हाँ जी, हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर दिस एंड आल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो पहले तो कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर, भाई अब कहा है तो करना पड़ेगा, है ना। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और एक्स एक्सिस मतलब 5-7 तक ही पॉइंट जा रहे हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा और इसको एक्सटेंड कर दे तो ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये वाई, ये आपका ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हो गया एक्स डैश, और -1 -2, ये थोड़ा इक्वल लेना है, या मेरे में तो थोड़ा बहुत हो सकता है गड़बड़ हो जाए, वाई डैश। अब इन चार पॉइंट्स को प्लॉट करो। पहला है -4, 5, तो बेटे ये -1 -2 -3 -4 और 1 2 3 4 5, तो -4, ठीक है, और 5, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा लगभग यहाँ पे, ठीक है। दूसरा 0,7, तो 0 5, ये 6 और ये 7, तो x 0 y 7, ये दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा है x 5 और y -5, 5 और ये -5, ये लगभग यहाँ पॉइंट आएगा। तो बाकी को इसको मैं इरेज कर देती हूँ, फुटे से और भी आसान हो जाएगा। और चौथा है -4 और -2, तो ये लगभग यहाँ आ जाएगा आपका। अब इन चारों को ज्वाइन करके आपने क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ठीक है। और इस क्वाड्रिलेटरल का हमने निकालना है एरिया, ठीक है। अब एक चीज पर अगर हम ध्यान दें यहाँ कि अगर इनको मैं नाम दे दूं ए, बी, सी और डी, तो जो ये ए और डी पॉइंट है ये बिल्कुल एक सीध में है। देखो ये है -4 5 और ये -4 2, तो ये एंगल यहाँ कितने का है, 90 का है। तो हम इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हैं एरिया, लेकिन इस 90 के एंगल का यहाँ यूज नहीं हो पाएगा ज्यादा, क्योंकि ट्रायंगल नहीं बन पा रहा हमारे पास। ये तो जैसे देखो क्वाड्रिलेटरल का एरिया का जनरली कोई फॉर्मूला नहीं होता। क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल ले लो तो क्या बन जाते हैं, दो ट्रायंगल बन जाते हैं। दोनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकालते हैं 99%, जब तक वो पैरेललोग्राम ना हो, है, और उन दोनों को जोड़ देते हैं। तो यही तरीका अब हम यहाँ करने वाले हैं। तो तुमने क्या करना है, कोई भी एक डायगोनल मिला दो जो तुम्हारा मन करे। मान लो मैंने बी को डी से मिला दिया, तो मैं सिर्फ हिंट दूंगी आपको, क्वेश्चन आपने खुद कर लेना है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी। अब इन दोनों का एरिया कैसे निकलेगा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। y के बी के कोऑर्डिनेट्स है 0 7, सी के कोऑर्डिनेट्स है 5 -5 और डी के कोऑर्डिनेट्स है -4, -2, ठीक है। अब अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ, मान लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी ले रहे हैं, तो 1/2 x1 y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2, और इस पूरे की हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे लास्ट में। इस पे आप अपना पहले भी मॉडुलस लगा सकते हो और बाद में भी लगा सकते हो। क्लियर हो रहा है। अब ये a है, ये बी है और ये डी है। पहले तो आप इनके कोऑर्डिनेट्स लिखोगे, यहाँ ए हो जाएगा -4 5, बी आपका है 0 7 और डी आपका है -4 -2। इसको x1 ले लो, y1 ले लो, x2 y2 ले लो और x3 y3 ले लो, और इस फॉर्मूला में पुट कर दो। तो अब हम देखते हैं कि ए बी डी का एरिया क्या आता है। पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ये हो गया 1/2 मॉडुलस ब्रैकेट में। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पुट करूंगी x1 × y2 - y3,
x1 की जगह -4, इसको बल्कि बड़ी ब्रैकेट ले लो। ब्रैकेट में y2 है 7 और माइनस माइनस प्लस 2 आ गया। फिर x2 की जगह 0, ब्रैकेट में जो भी आएगा वो इसको 0 बना देगा, तो मैं यहाँ छोड़ रही हूँ। और प्लस x3 की जगह रख दो -4, और ब्रैकेट में y1 माइनस y2, तो y1 है 5 और y2 है 7, तो बच्चे ये आ गया 5 माइनस 7। भाव इसको सॉल्व कर दो बेटा। 1/2 ये मॉडुलस 7 और 2 9, 9 चौक 36, माइनस का 36 जमा 0, 5 में 7 के -2, 2 4 जा 8, क्योंकि ये ब्रैकेट में तो पॉजिटिव, 36 में से 8 गए 28, माइनस का आएगा जिसे हम प्लस का ले लेंगे, और ये आ जाएगा 14 स्क्वायर यूनिट्स। हो गया। अब सिमिलरली जो दूसरा ट्रायंगल है हमारा, ये नीचे वाला BDC, ये तुम खुद कर लेना। इसी तरीके से इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC हमारा आ रहा है, ये शायद 93/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब इन दोनों वैल्यूज को जब हम जोड़ देंगे तो हमारे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हो जाएगा 93/2 प्लस 14/1, 93 प्लस 14 दूनी 28, 8 और 3 11, 9 और 2 11 और 1 12, 121/2 स्क्वायर यूनिट्स जरूर लगा देना, स्क्वायर यूनिट्स जरूर लगा देना, क्योंकि जो एरिया है वो वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में होता है। ये था तो 10th क्लास पे बेस्ड, लेकिन 10th क्लास में क्योंकि ये चीज जब सिलेबस से हट चुकी हैं तो अब हमें ये करना पड़ा। दूसरे पे आ जाओ, दूसरा भी डायग्राम पर है शायद, देखो। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a, इक्विलेटरल होता है बेटा जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, तो तीनों साइड्स 2a हैं, लेकिन उसका जो बेस है, जो ये बेस है, लाई अलोंग विद y एक्सिस, y पे है बेस, यानी कि ये जो बेस है ना ये y एक्सिस पे पड़ रहा है, कोई सा भी बेस लगा लो, सच दैट मिड पॉइंट ऑफ बेस इज एट ओरिजिन। ठीक है, x एक्सिस, y एक्सिस, थोड़ा सीधा ले लेते हैं, ज्यादा ही टेढ़ा हो गया, ये भी टेढ़ा हो गया। देखो जरा, ये हो गया y एक्सिस। अब क्या कह रहा है कि उसका बेस का मिड पॉइंट यहाँ है, मतलब क्या है, देखो ये 2a है, तो मिड पॉइंट पे से a इधर रह जाएगा और a इधर रह जाएगा। ठीक है, अब एक बात समझने की है कि अगर यहाँ ये बेस है तो ट्रायंगल भैया इधर भी हो सकता है, हाँ, और ट्रायंगल इस साइड भी हो सकता है। हमें नहीं पता कि ट्रायंगल किस साइड है। चलें आगे। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। हमने मान लिया कि ट्रायंगल राइट साइड में है, मान लिया कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, y डैश और x डैश। तो अब हम इस पे अगर ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये और ये, ठीक है, ठीक हो गया। ये मान लो O है, ये मान लो A है, ये मान लो B है, और ये C है, तो ये भी 2A, ये भी 2A, ये लंबाई A और ये लंबाई A। करना क्या है, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, यानी A के कोऑर्डिनेट्स, B के कोऑर्डिनेट्स और C के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। B के तो आगे ये डिस्टेंस A है, तो ये आ गया 0, A, और ये डिस्टेंस A है लेकिन नीचे की तरफ है, तो ये आ गया 0, थोड़ा बहुत आप लिख देना, इस पे मैं लिख नहीं रही, मैं हिंट दे रही हूँ आपको। अब A के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मुझे ये डिस्टेंस चाहिए AO। जब तक AO नहीं, AO अगर 5 सेंटीमीटर है तो A के कोऑर्डिनेट्स 5 0 आ जाएंगे। अब ये AO कैसे निकलेगा, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि ये मीडियन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये सब सेम होते हैं। तो यहाँ अगर तुम ध्यान दो, डायग्राम में दोबारा बना रही हूँ, ये A है, ये B है, ये C है, ये O है, ये A है, ये A है, और ये 2A है, ये एंगल 90 है। तो इस ट्रायंगल पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं,
वो यहाँ भी दिखाई दे रहा है, वो यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि मैं इसमें से किसी भी ट्रायंगल पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी। देखो ये एंगल 90 है ना, तो सिंपल सी बात है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये एंगल 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज है, एक को बेस ले लो तो ओ ए को परपेंडिकुलर ले लो, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस ao का होल स्क्वायर। ये हो गया 4a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ao स्क्वायर। ठीक है, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो 3a स्क्वायर इज इक्वल टू ao स्क्वायर। दोनों तरफ जब तुम अंडर रूट करोगे तो यहाँ प्लस माइनस √3a आएगा ao की वैल्यू, और हम दोनों लेंगे। दोनों क्यों लेंगे? अभी अभी मैंने बताया कि ट्रायंगल इस साइड भी हो सकता है और ट्रायंगल इस साइड भी हो सकता है। तो ये लेंथ √3a आएगी, इधर ट्रायंगल बनेगा तो माइनस √3a आएगी। हमें निकालने हैं वर्टिसेस, तो पहले a के वर्टिसेस निकाल लो। वर्टिसेस ऑफ a आर या तो √3a, 0 है या माइनस √3a, 0 है, और b और c आपको मैंने बता ही दिया। बी के वर्टिसेस है 0 ए, तीनों बताने, मतलब एबीसी नाम तो मैंने दिए हैं, एबीसी नाम तो हमने दिए है ना, तो तीनों वर्टिसेस आप इकट्ठे करके लास्ट में लिख देना। आया लॉजिक समझ में? अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। थोड़े से अलग हैं, ये आपको रिकॉल कराते हैं पूरी 10th क्लास का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ध्यान देना है, डायग्राम बनाने की वैसे तो जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। ठीक है, देखो पहला केस है कि y के पैरेलल है, y के पैरेलल ये लाइन है, यहाँ p है, डिस्टेंस है ना, पॉइंट है x1 y1, ये q है, पॉइंट है x2 y2। जब कोई लाइन y के पैरेलल है तो ये x वाला कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, यानी x1 और x2 बराबर हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? बिकॉज पी क्यू पहला केस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो x1 और x2 बराबर होंगे। ठीक है, तो p के कोऑर्डिनेट्स हो गए xy1, q के कोऑर्डिनेट्स हो गए xy2। वैसे तो मुजबानी सवाल है, p और q के बीच की डिस्टेंस ये है और ये y2 माइनस y1 हो जाएगी। भाई यहाँ तक y1 और यहाँ तक y2, तो y1 माइनस y2 कर लो, अगर y1 ऊपर है तो, नहीं तो y2 माइनस y1 कर लो, और नहीं तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ गया 0, y2 माइनस y1 के स्क्वायर का अंडर रूट, और ये y2 माइनस y1 आ जाएगा। बशर्त का मैग्नीट्यूड ले देना है। मैग्नीट्यूड क्यों ले देना? मैंने p ऊपर लिया, क्यों नीचे ले लिया। बुक वाला हो सकता है कि x2 y2 यहाँ ले ले, x1 y1 यहाँ ले ले। भाई मतलब मॉडुलस वाली बात समझ में आ गई ना? सिमिलरली दूसरा पार्ट है, दूसरा तुम खुद कर लेना, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि सिमिलरली जब कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो मान लो यहाँ p है x1 y1 और यहाँ q है, तो ये y वाला पॉइंट तो सेम हो गया, y तो सेम हो गया, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी x2 माइनस x1 का मैग्नीट्यूड। कर लोगे ना? चौथे पे आ जाओ। फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7 6 एंड 3 4। सेम क्वेश्चन क्लास 10th में आ जाता है। ये दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, एक है a 7,6, दूसरा है b 3,4, और हमने x एक्सिस पर एक पॉइंट निकालना है जिसके कोड x एक्सिस पे क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट के? x एक्सिस पर किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अभी हमने लिए भी हैं x एक्सिस पर, अभी a लिया है, ध्यान से देखो, x और 0। हाँ, थोड़ा सा अलर्ट रहा करो कि लेट p लाइज ऑन x एक्सिस। भाई p एक पॉइंट है जो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, और p इज
इसको अगर साफ कर दूं, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज टू। मान लो ये ए है और ये बी है, तो ये हमें क्या कहता है ऑन एक्स एक्सिस, बल्कि सच दैट कर दो कि पी ए और पी क्यू बराबर है, पी ए और पी क्यू बराबर है। और जब पी ए और पी क्यू बराबर हैं तो पी ए का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर भी बराबर होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ये पी और ये ए है, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल दो, कितनी आ जाएगी 15 तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 6 36। इसको खोल लो, एक्स स्क्वायर जमा 9 घटा 6x जमा 16, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 6 को इधर लाओगे तो 14 जमा 6 माइनस का 8x, 49 और 36 85, और 16 और 9 25, ये हो जाएगा 25 माइनस 85, ये आ जाएगा माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 60। माइनस से माइनस कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक्स की वैल्यू 15/2 आ गई, तो पॉइंट पी आ जाएगा 15/2, 0। सेम क्वेश्चन आपको 10th में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। फाइंड द, अब ये हमारे असली क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेज थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन के अंदर से जा रही है, and the midpoint of the line segment joining these 2 points। अब इसमें सारी कहानी बस इस स्टेटमेंट को समझने की है, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर सकते हैं हम। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, एक लाइन है, ठीक है, ओरिजिन है, तो एक डायग्राम बना लेते, जरूरत नहीं होती डायग्राम की, मैं वैसे ही बता रही। वो लाइन एक तो ओरिजिन में से पास करे, दूसरा ध्यान देना, स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेज थ्रू द ओरिजिन एंड का मतलब ये पासेज थ्रू की कंटिन्यूटी में ही चल रहा है कि वो लाइन कहां से पास कर रही है, एंड थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू, इन दोनों को मिला के जो लाइन बनेगी पीबी, उस पीबी के मिड पॉइंट से वो लाइन जा रही है। आई बात समझ? इसमें सारी कहानी ही स्टेटमेंट को समझने की है। पी है 0, -4, तो ये कहीं पी है, मान लो एक अंदाजा वैसे ही, और बी है 8, 0, तो यहाँ कहीं बी मिलेगा। ध्यान देना 8, 0, इनको ज्वाइन करने वाला हो गया ये लाइन सेगमेंट। इसका मिड पॉइंट का नाम मान लो मैंने एम रख दिया, और ओरिजिन का नाम मान लो मैंने ओ रख दिया, तो वो लाइन ओ और एम को ज्वाइन करके जा रही है एल लाइन, और इस एल लाइन का आपने निकालना है स्लोप। दोबारा से इसको मैं ड्रॉ करता हूँ एक बार, ये जो पीली रंग की जो लाइन जा रही है, ये कुछ नहीं बनाना, पेपर में कोई डायग्राम नहीं बनाना, आपने एक लाइन का स्लोप निकालना है। तो लाइन का नाम एल रख दिया, लाइन एल पासेज थ्रू ओरिजिन एंड पॉइंट एम। एम क्या है? एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पीबी। अब मिड पॉइंट निकालना आता है, तो एम कैसे निकलेगा बताओ? x1 प्लस, यस, 0 प्लस 8/2 और -4 प्लस 0/2, 8 को 2 से करोगे 4 और माइनस, ये O आ गया, ये M आ गया। L लाइन पर 2 पॉइंट पता लग गए तो उसका स्लोप कैसे निकलता है? 2 पॉइंट फॉर्म में। हाँ जी, तो कैसे निकलता है स्लोप? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। पॉइंट समझ आ गए ना कौन कौन से हैं जी? O है और ये है, ठीक है। तो y2 हो गया -2 माइनस 0/4 माइनस 0 माइनस 2/4, यानी कि -1/2। क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, बस इसकी स्टेटमेंट का ही सारी समस्या थी। एक बार छठे पे और आ जाओ जल्दी से। विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, पहले बोल दिया पाइथागोरस यूज नहीं करनी। शो दैट दीज 3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब मैं ट्रायंगल नहीं बनाऊंगी, मुझे नहीं पता ना कि कौन सा कहाँ है 90 का भी। मान लो ए कोई पॉइंट है 4, 4, बी कोई पॉइंट है 3, 5,
और सी कोई पॉइंट है -1 तो ये कह रहा है कि इन तीनों से जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल्ड बनेगा, तुम प्रूव करो। अब मेरी बात का लॉजिक पकड़ लेना कि मान लो मैं इसको ए कह दूं, इसको बी कह दूं, इसको सी कह दूं, पाइथागोरस यूज नहीं करनी। अभी क्या सीखा इसमें नया टॉपिक हमने? सबसे पहले मतलब स्ट्रेट लाइन में नई चीज क्या सीखी अब आपने जो पहली बार पढ़ी है? स्लोप। स्लोप पढ़ा है, और स्लोप में हम ये भी पढ़ चुके हैं कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो क्या होता है? हाँ, उनके स्लोप की जो प्रोडक्ट होती है वो -1 होती है। बैठते ही ये बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि मुझे पाइथागोरस यूज नहीं करनी, तो मैं तो स्लोप ही पढ़ रही हूँ। और स्लोप में क्या सीखा है कि दो लाइनों की स्लोप की प्रोडक्ट अगर -1 हो जाए तो वो लाइन परपेंडिकुलर हो जाती है। अब राइट एंगल्ड ट्रायंगल में भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि वो परपेंडिकुलर ए पे हैं या वो परपेंडिकुलर बी पे हैं या वो परपेंडिकुलर सी पे हैं। मेरी बात को समझ रहे हो ना? हमें ये नहीं पता कि 90 का एंगल कहां बन रहा है। इसके लिए तुम्हें ए बी सी से जो तीन लाइनें बनेंगी तीनों का स्लोप निकालना है तुमने। स्लोप ऑफ ए बी m1 नाम दे दो। तो ए और बी पे फोकस करना है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस 1 बाय -1 यानी -1। अब निकाल दो BC का स्लोप। स्लोप ऑफ BC m2। BC के लिए इन दोनों पे ध्यान दो, -1 -5 -1 -3 -6 बाय माइनस, सही चल रही हूँ, 3/2 आ गया। और अब आ जाओ AC का स्लोप, उसको भी नाम दे दो m3। तो m3 के लिए A को और C को देखना है, -1 -4 और -1 -4 -5 बटे -5 कट के 1 आ गया। तीन स्लोप आ गए, m1 m2 और m3। अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो m1 और m3 को मल्टीप्लाई करें तो -1 आ रहा है। m1 और m3 को, m1 किसका स्लोप है? AB का। m3 किसका स्लोप है? बाई चांस मेरा पहला ही डायग्राम ठीक हो गया। और इन दोनों की प्रोडक्ट -1 आ रही है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि ए बी और ए सी एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। और जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हो गई, दो साइड्स परपेंडिकुलर हो गई, तो ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन गया। सिंपल। ये थे भाई आपके 6 क्वेश्चन है। कोई डाउट हो तो बता देना, बाकी के 5 क्वेश्चन फिर हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप इनको ट्राई कर लो। थैंक यू।